हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्काउंट निकालना सीखा था। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले वो टॉपिक है या तो सेलिंग प्राइस निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, लॉस परसेंट निकालना और कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक है। सो फाइंडिंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, हम इस वाली वीडियो में यही चीजें निकालना सीखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जितने में हम कोई चीज खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस जितने में हम कोई चीज बेच रहे हैं, प्रॉफिट मतलब क्या होता है प्रॉफिट का कि हमें किसी चीज में बेनिफिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी शॉपकीपर से कोई चीज डिस्काउंट में 80 रुपीज की खरीदी है और आप उसको आगे कहीं पे 90 की या 100 की बेच रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अगर 90 की बेच रहे हो आगे तो 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और अगर 100 की बेच रहे हो तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लॉस का मतलब क्या होता है कि हमें घाटा होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमेशा पहले स्टार्टिंग में लॉस में ही स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसने बल्क में कहीं से माल उठाया है, सॉरी वो कोई आ गया था, हाँ, तो हम लॉस के बारे में बात कर रहे थे। लॉस क्या होता है कि जैसे कोई भी, मैंने आप लोगों को जैसे बिजनेस का एग्जांपल दिया कि स्टार्टिंग में हर एक बिजनेस में लॉस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने बल्क में सामान खरीदा है कि 1 किलो तुम्हारे को कितने का पड़ेगा, 20 का पड़ेगा या 30 का पड़ेगा। तो फिर वो जो शॉपकीपर है वो उस सामान को थोड़ा कम में बेचे। अगर 20 का खरीदा है तो 18 रुपीज या 15 का बेचे। तो पहले मतलब जैसे ये होता है लॉस। उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ कि उसने 20 में खरीद के 15 में बेचा है, तो उसे 5 रुपए का लॉस हुआ पर केजी। ठीक है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सब कुछ समझ लोगे तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले एग्जाम्पल्स कराती हूँ। और जो टीचर्स होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा ना शातिर दिमाग के होते हैं। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई एक्सरसाइज तो हर बच्चा कर ही लेता है, तो एग्जाम्पल छोड़ देता है, तो एग्जाम्पल को पेपर में दे देते हैं। बट एग्जाम्पल से जो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है। तो हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है कि हम एक्सरसाइज निपटाते जाएं ऐसी बेमतलब में। ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2500। सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा। सेकेंड हैंड का मतलब क्या होता है कि किसी ने पहले वो शॉप से खरीदा था, 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना जो भी उसने यूज करा, उसके बाद वो रेफ्रिजरेटर किसी और को दे दिया। कितने रुपए में, 2500 रुपए में। देन स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। उसके बाद रिपेयर कराने के लिए 500 रुपए का खर्चा और अलग से करा। देन सोल्ड इट फॉर ₹3,300 और उसने ₹3,300 में उसे किसी और को बेचा। ठीक है। फाइंड हिज लॉस और परसेंट। या तो उसको लॉस हो रहा है इस चीज में या उसे प्रॉफिट हो रहा है इस चीज में। तो अगर उसे लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज बतानी है, और अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज बतानी है। सॉल्व करते हैं। देखो, पहले उसने रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा। सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है इतना। ठीक है। उसने रिपेयर कितने का कराया है, रिपेयरिंग कॉस्ट है
रिपेयरिंग कॉस्ट ₹500, तो उसको टोटल कितना पड़ा, 2000 प्लस 500, उसका टोटल खर्चा 3000 रुपये हुआ। टोटल खर्चा 3000 रुपये हुआ और उसने बेचा कितने में, 3300 में। तो ये तो उसका हो गया सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी हो गई ₹3000 की, और सेलिंग प्राइस हो गई ₹3300। तो उसने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो उसको क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो एसपी है वो बड़ा है सीपी से, मतलब कि जो एसपी है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसे एसपी माइनस सीपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का उसे प्रॉफिट होगा। 3300 माइनस 3000, तो ₹300 का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब हमें प्रॉफिट और गेन निकाल के, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो चीज निकाल के हमें उसकी परसेंटेज निकालनी थी। तो परसेंटेज हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है वो कैसे निकालते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट आया है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 100% का मतलब 100/100, मतलब कि हमने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो वो 100% बन जाता है। नाउ प्रॉफिट हुआ है हमारे को 300 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 3000, और यहाँ पे 100%, तो हम यहां से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 से 30 कट गया, 10, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है 10%, प्रॉफिट परसेंट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो स्टार्टिंग से एक बार इसका प्रोसीजर देखो कि हम लोगों ने क्या क्या करा। पहले उसने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा था 2500 रुपीज में, उसके बाद उसे रिपेयर कराया 500 रुपए में, तो मतलब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया, उसका जो खर्चा हुआ एक तरीके से 3000 रुपीज ही हो गया। ठीक है, हमने दोनों को ऐड करके कॉस्ट प्राइस निकाला 3000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 3000 रुपीज। अब हमें सेलिंग प्राइस उसका दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना है ₹3300, मतलब कि जब उसने किसी और को बेचा ये, तो 3300 रुपीज में उसको बेचा। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि हमें बेनिफिट हुआ है, हमने उससे ज्यादा का बेचा है। तो अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। ठीक है, निकाल लिया हमने, ₹300 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए एक फॉर्मूला है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है अपॉन जितने का हमने वो चीज खरीदा है, इंटू 100%, और उसके बाद नॉर्मल डिवाइड करके प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। सेम गोज विद लॉस। लॉस कब होगा, लॉस हमें जब होगा जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो अब तब हमें होगा लॉस। ठीक है, और उसके बाद हम लॉस निकालेंगे कैसे, लॉस निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, मतलब हमें इतने का लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 6। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 6, a shopkeeper purchased 200 bulbs
एक शॉपकीपर है, उसने 200 बल्ब्स एक साथ परचेज करे सेल करने के लिए फॉर ईच ₹10। एक बल्ब ₹10 का उसने खरीदा। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड। 5 बल्ब जो थे वो फ्यूज थे, मतलब कि खराब थे, एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। और उस शॉपकीपर को उन 5 बल्ब्स को फेंकना पड़ा। तो 200 में से अगर हमने 5 बल्ब्स माइनस कर दिए तो 195 बचे, मतलब कि उसके पास ठीक बल्ब 195 हैं और उसे 195 बल्ब्स ही बेचने हैं 200 में से। अब देखते हैं कि उसने एक बल्ब कितने का बेचा। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12। ₹12 का उसने एक बल्ब बेचा, ₹12 ईच। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट। अब यहाँ पे अगर उसे गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालना है, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है। तो हमें इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी है वो निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद उसमें से 5 बल्ब्स माइनस करके जितने का वो बेच रहा है 195 इंटू 12 करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि वहां पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसके बाद हमें उसका परसेंटेज निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब्स, 200 बल्ब्स हैं और वो 10 रुपीज का ले रहा है ईच बल्ब। तो कितना हो गया, 200 इंटू 10 दैट इज ₹2000। तो 2000 रुपीज के 200 बल्ब हो गए। ठीक है, तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग बल्ब्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, जब हमने 5 को थ्रोन आउट कर दिया तो हमारे पास 195 बल्ब्स बचेंगे। रिमेनिंग वर्किंग बल्ब्स कितने बचे, 200 माइनस 5 195। तो अब हमें अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है टोटल, तो क्या होगा, 195 बल्ब हम लोग बेच रहे हैं और हर एक बल्ब हम लोग 12 रुपीज का बेच रहे हैं। तो 195 इंटू 12 कितना आएगा, यहाँ पे कर लो साइड में, ₹2340। तो स्टूडेंट्स ₹2340 का अभी भी सेलिंग प्राइस आ रहा है। अब देखो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, उस शॉपकीपर को गेन हो रहा है इतने बल्ब बेचने में 12 रुपीज के। अब हम निकालते हैं कि जो प्रॉफिट है वो हो कितना रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा आया 2340 माइनस कॉस्ट प्राइस 2000, तो हमारे को प्रॉफिट 340 रुपीज का हुआ। ₹340 का हमें प्रॉफिट हुआ। और अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है कि पहले प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 340 का। कॉस्ट प्राइस क्या है, 2000 इंटू 100%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 34/2 बचा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 17% का प्रॉफिट अभी भी उस शॉपकीपर को हुआ है, जबकि उसके 5 बल्ब खराब निकल गए। ठीक है, तो उसको 17% का प्रॉफिट हुआ है।
नाउ स्टूडेंट्स, ये एकदम सेम प्रोसीजर था पिछले वाले एग्जाम्पल जैसा, बट समझ लो एक बारी, मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगी, आप लोगों को जो देखना है वो देखो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि एक टाइप का एक एग्जाम्पल तो जरूर समझो, क्योंकि आपको वरना एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है इसका, वो भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 7, मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। अब मीनू ने 2 फैंस खरीदे हैं 1200 ईच, मतलब कि एक फैन 1200 का है। शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%। एक फैन उसने बेचा 5% के लॉस पे, और दूसरा फैन उसने बेचा एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट पे उसने दूसरा फैन बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। एक तो हमें दोनों फैंस का सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें टोटल अमाउंट में निकालना है। तो हमें कॉस्ट प्राइस तो स्टूडेंट्स दोनों फैंस का पता ही है 1200, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 1200 प्लस 1200, मतलब कि ₹2400। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, जबकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है एक फैन का वो है 1200। तो यहाँ पे हम पहले एक चीज सॉल्व करते हैं कि हमारा सीपी है ₹1200 और हमने बेचा है एट लॉस ऑफ 5%। हमने 5% के लॉस पे बेचा है, तो 5% का लॉस क्या हुआ, जैसे कि टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से अगर हमने 5% के लॉस पे बेचा तो क्या होता है, 100 में से 5 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स हमने 95% पे बेचा, मतलब कि 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा 1200 है, तो 95/100 इंटू 1200, ये कैंसिल हो गया। अब हम 95 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹1140 का हमने ये बेचा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरा फैन जो बेचा वो 10% के प्रॉफिट पे बेचा, जिसमें हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है ₹1200 और हमने बेचा है एट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो स्टूडेंट्स 100 में से अब जो प्रॉफिट है 100 में प्लस होगा, मतलब कि 100 प्लस 10 दैट इज 110%। 110% ऑफ 1200, 110/100 इंटू दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ₹1320। अब हम सेलिंग प्राइस, जो हमने दोनों सेलिंग प्राइस निकाले हैं उसको हम ऐड करेंगे, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, ₹1140 प्लस ₹1320, 0642 तो ₹2460 जो है वो टोटल सेलिंग प्राइस है। अब ये देखो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया कि हमने दोनों के सेलिंग प्राइस निकाल लिए अलग अलग।
अब हमें टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है। तो हम सेलिंग प्राइस देखो, टोटल सेलिंग प्राइस है 2460 रुपीज और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2400। कौन सा बड़ा अमाउंट है, सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ इसका मतलब कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एसपी माइनस सीपी, दैट इज 2460 माइनस 2400 रुपीज 60। मतलब कि रुपीज 60 का उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों के सेलिंग प्राइस तो हम लोगों ने निकाल ली है। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम लोगों ने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना सीखा, लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज हम बोल सकते हैं, हमने वो निकालना सीखा। एंड आई होप इन तीनों एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बारी वीडियो देखो, उसके बाद बैठ के एक बारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन छुपा के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलो, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी अगर नहीं आया समझ तो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एग्जाम्पल्स करेंगे, एक और ही वीडियो और बनेगी एग्जाम्पल्स की, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट वो सब्सक्राइब कर दो। सबको तो ऐसे मैं नहीं बोलती कि भाई कोई नया आया चैनल पे, बट जो लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक 1-2 जने हैं, तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। थैंक यू।